नमस्कार दोस्तों, दिशा स्टडी प्रो चैनल में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे कूट भाषा। तो दोस्तों रीजनिंग जो होता है वो मानसिक जो मन में जो हम लोग सोच रहे हैं उससे अलग कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो उसी के बारे में आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे। तो उस रीजनिंग में देखिए एक कूट भाषा होता है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो होता है उसी के बीच में जैसे एक कूट भाषा से दूसरी कूट भाषा जो बनाया जाता है उसी को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कूट भाषा एवं कूट व्याख्या यानी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इसके बारे में आज जैसे हम लोग सबसे पहले उसको कूट भाषा को मैंने जानेंगे कैसे हमको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कूट भाषा में रहता है ए से जेड तक। तो हम लोग पहले ए से जेड तक लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं, सबसे पहले हम लोगों को इसको याद करना है कि ये 26 अक्षर हैं तो इसमें से कौन सा अक्षर का क्या अंक है। तो देखिए जैसे हम ए को 1 देते हैं, उसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस तरह से देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं। तो इस 26 में से हम लोग को याद करना है कि ए कितने नंबर में आता है, बी कितने में आता है। तो इसी प्रकार से अगर हम पूरे 26 के 26 को जब याद करेंगे और 26 में से सबको हम जान जाएंगे कि किसका स्थान क्या है, तो हमको जो कूट भाषा जो बनाना रहेगा वो आसानी रहेगा। और पहला हो गया कि इसको हमको संख्या जानना है कि ये किस संख्या में आता है। और दूसरा और एक चीज़ हमको याद करना है कि जो 26 है तो 26 का आधा जैसे 13, जैसे एम तक। तो एम तक क्या हो गया कि ये मतलब आधा जो हो गया इसको हम 2 हिस्सा में अगर करेंगे तो एम तक क्या हो गया, आधा हो गया। और एम से एन तक, एन से जेड तक ये आधा हो जाएगा। तो कुल मिला के 13 13 26 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जैसे 13 तक इधर जानते हैं कि ये एक लाइन में हो गए, और दूसरी लाइन में फिर अगर हम उसी को 13 लेंगे तो एम से देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से कुल जो टोटल हम लोग का जो लेटर है अंग्रेजी में तो वो हो गए 26। जैसे यहाँ 13 हो गया तो 13 से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हम लोगों को देखिए इसमें से ये भी याद करना रहता है कि जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, और के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट एम ओ होता है, और एम का अपोजिट एन। तो हम लोग को इस तरह से भी याद करना है कि इसमें से कौन सा अक्षर जो है किसका अपोजिट है। तो इसमें से हम लोग पहले उसको भी याद करेंगे कि जो 26 अक्षर हैं, 13 अक्षर एक साइड में और 13 अक्षर एक साइड में, तो उसको कुल मिला के हम लोग 26 कर लिए। और 26 को याद करने के बाद हम इसको अपोजिट भी कर लिए। इतना जब याद होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इतना अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो अच्छी है। और इसको और अच्छा से समझने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए कि ए कितने नंबर में आता है, बी कितने नंबर में आता है, इसको विस्तार से देखिए और इसको रटिए। जब तक नहीं रटिएगा तो ये कूट भाषा में
जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ इतना कम समय रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी इसको निकालना रहता है और इसका सही आंसर हमको लाना रहता है। तो ऐसे में इसको सबसे आसान तरीका है कि इसको सबसे पहले रट जाइए और इसका ऑपोजिट कौन होता है इसको भी रट जाइए। तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करते हुए अब एक एक इसका क्वेश्चन बनाते हैं कूट भाषा में, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से विस्तार से समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, जैसे कूट भाषा में जैसे WAR को XBS लिखा जाए तो उसी भाषा में LOV को मतलब उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ये इस कूट भाषा में इसको लिखा जाता है, जैसे देखिए इसमें इसको जब लिखा गया है WAR को XBS लिखा है तो किस विधि से लिखा है। तो पहले हम लोग को ये समझना है कि उसमें वो क्या विधि प्रयोग किया है, उसी विधि को हम लोग इसमें अपने LOVE में प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या विधि प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं WAR, तो इसके अपोजिट में क्या किया है XBS। तो अब हम देखते हैं, देखिए जो W है, W के बाद क्या होता है X होता है। तो इसमें क्या किया है W के बाद X यानी कि प्लस 1 ऐड किया है। उसी प्रकार देखिए A के बाद क्या होता है B होता है, इसमें भी ये प्लस 1 किया है। अब देखिए R के बाद S, जो R के बाद S है इसमें भी प्लस 1 किया है। तो ये विधि क्या अपनाया है कि सब में प्लस 1 करते गया है। तो अब हम लोग जब LOV का अगला जो शब्द होने वाला है, जो इसका कूट होने वाला है कूट भाषा में, तो उसको हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें देखिए कैसे करते हैं हम लोग भी, जैसे LOVE। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि L + 1, तो L के बाद क्या होता है M, तो L का A + 1 जब हम करेंगे तो M हो जाएगा। उसके बाद O में भी हम लोग +1 करेंगे, तो O में जब हम +1 करते हैं तो O के बाद P होता है। उसके बाद V में भी हम लोग +1 करेंगे, तो V के बाद क्या होता है W। उसके बाद E में भी हम लोग +1 करेंगे, E के बाद होता है F। तो कूट भाषा में जैसे WAR को XBS लिखा, उसी प्रकार LOVE को अगर हम लोग कूट भाषा में लिखेंगे तो होगा MPWF। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर जैसे हम लोग जब परीक्षा में देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन देख के मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमको पहले उसका विधि तरीका पहले जानना है कि वो किस विधि से बनाया है। उसी विधि से अगर हम बनाएंगे, उसके बाद अगर हमको उस जो 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर उसमें से जो ऑप्शन आता है अगर वो सही वहाँ पे मिलान हो जाता है तो हम उसी को कलर करेंगे। इसीलिए इसमें जो पहला जो कूट भाषा बनाता है उसको किस टाइप से बनाया हुआ है, और उसी हिसाब से हम अपना दूसरा कूट भाषा को भी अब उसी के हिसाब से बनाते हैं। तो चलिए अब और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी कोड में BREAD को 2185114 लिखा जाता है तो उसी भाषा में FEED को कैसा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे बनाया है उसको पहले देखते हैं। तो देखिए BREAD इसको कह रहा है कितना 2185114। तो अब हमको यहाँ समझना है कि इसमें क्या विधि का प्रयोग किया है ये। तो सबसे पहले देखिए हम लोग, मैंने जो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बताया था कि इसका संख्या भी हमको याद करना है कि कौन सा अक्षर कितने संख्या में आता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है कि जैसे 2, अगर 2 को हम देखें तो B क्या है 2 नंबर में आता है। उसी प्रकार अगर R को देखें तो R आता है आपका 18 नंबर में। फिर देखिए E, तो E आता है 5 नंबर में। उसके बाद A आता है 1 नंबर में। उसके बाद D, तो D आता है 4 नंबर में। तो इस हिसाब से देखिए ये बनाया क्या है कि सबका संख्या को वो लिख दिया है। तो उसी प्रकार से अब हम लोग उसको बनाएंगे कि अपना जो है इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए अब देखिए हम लोग
इस अपना वाला जो इस चीज़ का आंसर हमको लाना है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए एफ ई डी। तो देखिए अब हम इस जैसे ये किया है संख्या लिखा है वैसे ही हम भी संख्या लिखते हैं। तो हमको पता है कि f कितने में आता है, तो f आता है 6 में। उसके बाद e कितने में आता है, तो e आता है 5 में। फिर e है देखिए, तो फिर e आएगा 5 में। उसके बाद d, तो d आता है आपका 4 नंबर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 5 5 4। तो इसमें 4 देखिए 4 अक्षर हैं, इसमें भी 4 हो गए, लेकिन इसमें 5 अक्षर होने के बावजूद यहाँ 6 अक्षर हुए, क्योंकि जो आर शब्द है, जो आर अक्षर है, ये 18 नंबर में आता है, इसीलिए ये 2 अंक हो गया यहाँ पर। तो इस टाइप से अब हम लोग आसानी से देखिए कितना आसानी से अगर जब हम याद करेंगे तो हमारा जो हर क्वेश्चन हो वो आसानी से बनेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए अगर किसी सांकेतिक भाषा में रोड को ROAD को URDG लिखा जाए तो उसी भाषा में BORN को क्या लिखेंगे। और इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमको इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा इसको देखना है। तो देखिए दोस्तों इस अक्षर से जो इसको बनाया गया है तो इसमें क्या ट्रिक अपनाया है, तो सबसे पहले हमको वो पकड़ना है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ROAD जो इससे बनाया है क्या, URDG। तो अब देखिए इसमें क्या ट्रिक अपनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अक्षर से इस अक्षर में क्या क्या अंतर है, और कहीं आगे पीछे तो नहीं किया है, या फिर कहीं प्लस माइनस तो नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या किया है। तो देखते हैं जैसे R के बाद U, R के बाद U आता है, यानी कि RSTU, R के बाद STU, यानी कि 3 प्लस किया है। अगर हम 3 प्लस करके देखते हैं तो ये क्या होता है, प्लस 3 में U आ जाता है। अब O से देखते हैं, O प्लस 3 में, जैसे O के बाद PQR, इसमें भी प्लस 3 किया है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें प्लस 3 हो रहा है। उसके बाद A से देखते हैं D, जैसे A के बाद BCD, इसमें भी प्लस 3 किया है। उसके बाद D के बाद G, इसमें भी D के बाद EFG, यानी कि प्लस 3। तो अब जो हम आंसर लाने वाले हैं जैसे BORN, तो इसमें भी हम लोग प्लस 3 करते जाएंगे। तो अब देखिए जैसे BORN, तो हमको इसका निकालना है। तो देखिए पहले B से हम प्लस 3 जाएंगे, तो B के बाद 3 अगर आगे बढ़ेंगे तो B के बाद CDE, तो पहला क्या होगा, E होगा। उसके बाद O से हम फिर 3 आगे जाएंगे, जैसे यहाँ प्लस 3 किए तो यहाँ भी प्लस 3 करेंगे, तो O के बाद क्या होता है, PQR, R हो गया। उसके बाद R से हम आगे जाएंगे, तो R से क्या होता है, R के बाद RSTU, U हो गया। उसके बाद N से हम 3 आगे जाएंगे, तो N के बाद क्या होता है, N के बाद OPQ, तो यहाँ पे Q होगा। तो ये आंसर को अब हम लोग जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे हम लोग मैच करते हैं। तो देखिए दोस्तों ESVQ, ER है, ये नहीं होगा। उसके बाद ERVQ, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, तो ये सही आंसर होगा B। इसी प्रकार से अभी मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल में कोई नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रीजनिंग का सारा क्वेश्चन जो कितना आसानी से बताते हैं वो मैं आप लोगों को आसानी से दिखाऊंगा।